क्या हो अगर आपके लिखे हुए शब्द असलियत में बदलने लगे? सोचिए, आपकी कल्पना की गई हर एक चीज तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाए। लेकिन क्या यह वरदान है या श्राप? यह कहानी है शुभम की, एक संघर्षशील लेखक जिसके शब्दों में छिपी है अनदेखी शक्ति। वह अपने शब्दों से जीवन बना सकता है, पर एक गलत कदम और पूरी दुनिया में अराजकता फैल सकती है। जानिए कैसे शुभम की जिंदगी इस अनोखी ताकत के साथ बदल जाती है, और क्या वह इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा या खुद ही फंस जाएगा अपने लिखे हुए शब्दों में। शुभम एक संघर्षशील लेखक था। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता, हमेशा कहानियों और कविताओं को कागज पर उतारने की कोशिश करता, लेकिन उसकी कलम से निकले शब्द उसकी मेहनत का फल नहीं देते थे। कई सालों से शुभम ने एक भी कहानी नहीं बेची थी। वह किताबें लिखता, लेकिन कोई भी प्रकाशित नहीं होती। उसकी रचनाएं सिर्फ उसकी अलमारी में धूल खा रही थीं। एक दिन शुभम को एक बड़े अखबार में एक नौकरी के लिए इंटरव्यू का बुलावा मिला। यह अवसर उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था, और वह इसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। इंटरव्यू के दिन उसने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी, लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथों पर स्याही लग गई। उसने अपनी उंगलियों को देखा और चिल्लाया, अरे नहीं, अब यह स्याही कैसे निकलेगी? वह जल्दी से बाथरूम में भागा और हाथ धोने लगा, लेकिन घड़ी की टिक टिक उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसने किसी तरह हाथ साफ किए और अपने नोट्स को देखा। जैसे ही उसने लाइट बंद की, एक चिंगारी चमकी और वह पीछे गिर पड़ा। उसके हाथ से नोट्स नीचे गिर गए। उसने उन्हें उठाया और जल्दी से आखिरी बार चिप्स खरीदने का विचार किया। इसलिए उसने अपनी सूची में चिप्स लिख दिया। तभी उसने सुना कि किचन काउंटर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसने चौंक कर देखा कि वहां चिप्स का एक नया पैकेट रखा था। ये कहां से आया? शुभम ने सोचा। उसने अपनी लिस्ट देखी, जिसमें अभी अभी उसने चिप्स जोड़ा था। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। फिर उसने लिस्ट में बियर लिखा। कुछ ही सेकंड में उसकी पसंदीदा बियर की एक बोतल काउंटर पर आ गई। यह देखकर शुभम की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उसने सोचा, यह कैसे संभव हो सकता है? उत्साह में आकर शुभम ने अपनी लिस्ट में और भी चीजें जोड़नी शुरू की। जैसे ही वह लिखता, वह वस्तुएं जादुई तरीके से उसके सामने प्रकट होती। चावल, दाल, सब्जियां और यहां तक कि मिठाइयां भी उसके किचन में आ गईं। पर जब चीजें गिरकर जमीन पर फैलने लगीं, तो शुभम ने लिखना बंद कर दिया। शुभम को इस जादू ने रोमांचित कर दिया था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे अपने इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी। वह तेजी से बाहर भागा, लेकिन जब उसने ऑफिस में फोन किया, तो उसे बताया गया कि वह इंटरव्यू का समय चूक चुका है और अब उसे अगली बार कॉल करना होगा। शुभम उदास होकर कुर्सी पर बैठ गया। कम से कम अब मेरे पास खाने के लिए तो बहुत कुछ है, उसने खुद से कहा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह एक लेखक है और उसे लिखना ही है। वह अपने लैपटॉप के पास गया और अपनी नई कहानी लिखनी शुरू की। उसने कमरे में प्रवेश किया। उसकी मुस्कान बिल्कुल परफेक्ट थी। वह सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे उसने कभी देखा था। अचानक एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। शुभम ने देखा कि उसके कमरे में एक सुंदर महिला खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने अभी लिखी थी। शुभम चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? उसने सोचा। वह महिला मुस्कुराई और बोली, क्या मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हूं? शुभम को कुछ समझ नहीं आया। वह महिला उसकी ओर बढ़ी और हंसते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। डर के मारे शुभम कमरे से बाहर भागा। वह सड़क पर इधर उधर भटकता रहा और सोचने लगा कि क्या यह उसकी लिखी चीजों का असर था। क्या उसके शब्दों में सचमुच इतनी ताकत थी? शुभम अपने अखबार के ऑफिस वापस गया और वहां की रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह अपनी मुलाकात नहीं कर पाया, लेकिन वह इंटरव्यू चाहता है। रिसेप्शनिस्ट ने माफी मांगते हुए बताया कि वह अवसर अब किसी और को मिल चुका है। शुभम ने उसे समझाने की कोशिश की, मुझे एक मौका दो, मैं जो लिखता हूं वह सच हो जाता है। लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया। अगले कुछ दिनों में शुभम ने इस नई ताकत के बारे में बहुत सोचा। वह सोचने लगा कि वह इस शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए कर सकता है। पैसे की चिंता छोड़कर वह अपने शब्दों से दुनिया बदल सकता था। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, कहीं उसने गलत शब्द लिख दिए तो क्या होगा। एक दिन शुभम अपने कमरे में बैठा और एक कागज पर लिखने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर की वजह से वह कुछ भी लिखने से डरने लगा था। उसके शब्द अब सिर्फ कहानियां नहीं थे, वे सच बन रहे थे। उसने सोचा कि अगर वह गलत लिखता तो दुनिया में अराजकता फैल सकती थी। वह सोचने लगा, शब्दों की ताकत से हम जीवन बना सकते हैं,
या नष्ट कर सकते हैं। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अच्छे शब्द ही लिखेगा। प्रेम, विश्वास, शांति। शुभम ने एक आखिरी बार अपने कागज पर लिखा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हर चीज बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी शुभम की कहानी, एक ऐसे लेखक की जिसने अपने शब्दों की ताकत को पहचाना और उन्हें जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे शब्द सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वो हकीकत में भी बदल सकते हैं। शब्दों की ये शक्ति जीवन बदलने वाली हो सकती है, लेकिन सही मायने में उसे समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। शुभम ने ये समझा कि हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपको ऐसी शक्ति मिल जाए, तो आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।